बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे चटपटी चटकारेदार मज़ेदार सी पानी फुल्की। और ये वो फुल्की की रेसिपी है कि यकीन करें कि जो कि बनाने में बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत आसानी से ये पानी फुल्की है तैयार हो जाती है। और ये इतनी टेस्टी चटकारेदार बनती है कि जब एक बार बनाएंगे इसके फैन हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को पहले हमने छान लेना है ताकि जो है जब हम इसको पानी डाल के इसका मेज़ा बनाएंगे इसके अंदर गुठलियां सी ना बनेंगी। और बेसन जो है वजन में 250 ग्राम है। इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे मसाले बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स हों। अब इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा अमेज़ा बनाएंगे। अच्छा, अब मेन ट्रिक फुल्की बनाने के लिए इस अमेज़े की होती है कि इस अमेज़े को आपने कितना ज्यादा फेंटना है। ठीक है, आप हैरान हो रहे होंगे कि दही तो नहीं है जिसको हम फेंट रहे हैं, लेकिन इस अमेज़े को यहाँ पे इतना अच्छा मिक्स करना है, इतना ज्यादा मिक्स करना है, ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। और ये अमेज़ा फिर जाके कहीं फ्लफी सा बनेगा। इसका कलर जो है येलो सा हल्का सा सफेद हो जाएगा, मतलब के थोड़ा सा इसका कलर का टेक्सचर भी चेंज होगा। फिर वो निशानी है कि फुल्की जो है फुली बनेगी। तो यहाँ पे इसको काफी देर हो गई है मिक्स करते हुए। तो इस तरह से ये अमेज़ा जो है रेडी हुआ है। अब एक पिंच इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आपके सामने डाल रही हूँ, सिर्फ एक पिंच इसके अंदर डालना है, ज्यादा नहीं डालना। अब इसको मिक्स करना है हल्का सा। बेकिंग सोडा शामिल करने के बाद फिर ज्यादा मिक्स नहीं करना, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब अमेज़े को 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ पर हमने बोल में पानी लिया है, पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा है। नमक डाला है 1/4 टीस्पून जितना नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देते हैं। अच्छा जी, अब हमने गरम ऑयल लेना है और ऑयल में जो है फुल्की वाला अमेज़ा हमने बनाया है थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो फुल्की बना रहे हैं साइज में छोटी डालेंगे तो इसका साइज डबल हो जाएगा। बहुत बड़े डालेंगे तो वो बहुत बड़े हो जाएंगे और अच्छी भी नहीं लगेंगी। तो मेरी कोशिश है थोड़ा थोड़ा अमेज़ा डालें और छोटी छोटी फुल्कियां बनाएं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने सारी ही फुल्कियां जो है गरम तेल के अंदर डाल दी है। तो बस हमने इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। एक साइड को फ्राई करेंगे, जैसे ही इनकी साइड चेंज करेंगे, जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो गरम तेल से हम बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे फुल्की देखिए अपने साइज से बड़ी हो चुकी है, फूल चुकी है। तो यहाँ पे जो है फुल्कियों को ऑयल से बाहर निकालते हैं। अब ये जो फुल्कियां हैं इनको पहले हल्का सा ठंडा करना है, सारी गरम गरम ही पानी में नहीं शामिल कर देनी। पहले 1 मिनट 1.5 मिनट इसको बाहर ऐसे ही छोड़ दें ताकि थोड़ी सी जो है ठंडी हो। फिर हमने इसको डालना है नमक वाले पानी में जिसको हमने बना के पहले साइड पर रखा था। अच्छा, इसको अच्छे से जो पानी के अंदर डिप करेंगे। पहले नमक थोड़ा सा हमने इसलिए डाला था क्योंकि ये फुल्कियां पहले पे पानी को सोप करेंगी, ये ना हो अंदर से एकदम फीकी फीकी हो। तो थोड़ा सा नमक डाल दें तो वो फिर फुल्कियां जो है अंदर से सोथी होंगी। अब हम इसको पानी में छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट। इतना टाइम ही आपने देना है, इससे ज्यादा नहीं देना, वरना सारी फुल्कियां जो है बहुत नरम हो जाएंगी और खुल जाएंगी। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी। फिर इसको जो है बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से इसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। और ये काम आपने एहतियात से करना है ताकि जो फुल्की है वो भी ना टूटे और पानी भी सारा जो है निकल जाए। अब यहाँ पे सारी जो फुल्कियां हैं निचोड़ के बाहर प्लेट में निकाल ली हैं। तो बस यहाँ पे अगली तैयारी जो है खट्टा पानी बनाने की है। और यहाँ पे इतना चटपटा पानी बनाएंगे कि ये जो पानी फुल्की हम बनाने वाले हैं ये इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई कमाल की होगी। एक बड़ा बोल ले लेंगे ताकि मिक्सिंग आसानी से हो जाए। इसमें डालेंगे 2 कप पानी, ये 2 कप हैं चाय वाले ही हैं, चाय वाले ही मैंने पानी के इस्तेमाल किए हैं। और उसी कप से हम इसमें डालेंगे 3/4 कप इमली का पल्प। ठीक है, थोड़ी सी इमली ले लें, उसको अच्छे से पानी में मिक्स करें, बल्कि 3/4 कप जितनी ही इमली का मेज़ा जो है आपने डाल दिया है। खट्टा खट्टा ये जो है इमली का पानी है इसमें शामिल किया है। अच्छा जी, अब इस
मजे से पानी को मजीद फ्लेवरफुल और चटपटा सा बनाने के लिए इसमें पहले शामिल करेंगे ग्रीन चटनी। ठीक है, ये 1 टेबलस्पून ग्रीन चटनी है। हरा धनिया हरी मिर्च लेके अच्छे से पीस लें तो ये वो ग्रीन चटनी है। 1 टेबलस्पून ग्रीन चटनी डाली है। कुटी लाल मिर्च डालेंगे हाफ टी स्पून, सफेद नमक हाफ टी स्पून, अदरक पाउडर 1/4 टीस्पून। इसकी खुशबू इसका फ्लेवर बहुत मजे का आता है। चाट मसाला 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इमली का पल्प भी अच्छी सी क्वांटिटी में डाला है तो ये पानी काफी खट्टा सा है, लेकिन अगर आप इसमें आमचूर का पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। चटपटा खट्टा सा ये पानी तैयार है जो कि हमने फुल्की के लिए बनाया है। अब इसमें सारी फुल्कियां शामिल करेंगे जिनको हमने बना के पानी से निकाल के निचोड़ के रखा था। अच्छे से पहले इसको मिक्स करेंगे। अब इसको खट्टे पानी में डिप करके छोड़ देते हैं 5 से के लिए, ताकि ये फुल्कियां हैं सारा खट्टा खट्टा पानी जो है अपने अंदर सोप करे, फिर जो है असल मजा इनका खाने का आएगा। कुछ पत्ते पुदीने के लिए हैं, पुदीने को हाथों से तोड़ के यहाँ पे डाल दिया है। खुशबू भी अच्छी आती है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। अच्छा, पानी फुल्की जो है ज्यादातर आपने देखा होगा ढाबों में भी मिल रही होती है, वो ऊपर से प्याज के लच्छे भी डाल देते हैं, हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हरी मिर्चें जो है हमने ऑलरेडी चटनी में डाल दी है और मजीद नहीं शामिल करनी। एकदम से जो तीखा है ज्यादा हो जाएगा, इस पानी फुल्की का जो है वो मजा नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, खाने में इतनी कमाल की है, मुझे यकीन है जब आप इसको बनाएंगे आप इसके फैन हो जाएंगे। चटपटी चटकारेदार पानी फुल्की जो है इतनी बेहतरीन है कि मुझे यकीन है आप में से जो भी इसको बनाएगा घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। और ना सिर्फ अफ्तार में इसको बना सकते हैं बल्कि आप इसको किसी भी हैटी के लिए भी बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कम बजट में जो है एक अच्छा सा बोल है तैयार हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए आपको दही लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह का कुछ और लेना नहीं पड़ेगा। सिंपल बेसन से हमने फुल्की बनाई, पानी लेकर खट्टा सा उसको फ्लेवर दे के सारी फुल्कियां उसमें डाल दी। बनाने में भी बहुत आसान है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। दुआओं में याद रखिए। दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।